अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नया इंटीग्रेशन का रूल पढ़ना है और ये जो नया रूल है ये 3.4 एक्सरसाइज में आता है। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब आप पावर रूल भी ना लगा सकें, प्रॉपर इम्प्रॉपर वाला सीन भी आप चेक कर चुके हों, कंप्लीटिंग स्केयर वाला रूल भी लगा चुके हों और बाकी जितनी भी चीज़ें थी जो मैंने बताई हैं वो सब देख चुके हों, लॉग का फार्मूला भी ना बन रहा हो और दो फंक्शंस वो मल्टीप्लिकेशन में हों, तो आपने चले जाना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। ये क्या होता है, ये फार्मूला जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो ना, तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल लेना है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालना है। जिस सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल लिया था वही वापस लिख देना, जो यहाँ लिया था ना वो यहाँ पर वापस लिख देना, इनटू जो फर्स्ट फंक्शन छोड़ा था उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इनटू dx लिखेंगे। और इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह याद कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको इस तरह याद करें, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल डालेंगे, फिर इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको इस तरह याद करें। अब ये दो फंक्शन हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये आइलेट रूल के मुताबिक इनमें से किसी भी दो का कम्बिनेशन हो सकते हैं। इनवर्स आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मीन्स लोगार्थमिक, ए मीन्स अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मतलब वही एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस टू प्लस थ्री। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। इनमें से किसी एक दो फंक्शंस का कम्बिनेशन हो तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है। और ये याद रखना है कि जो लॉग और जो ट्रिग्नोमेट्री के जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं ना, टैन इन्वर्स, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स या एल एन ऑफ एक्स, इनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। अगर ये अकेले भी हो ना तो दूसरा फंक्शन आपने वन लेना है और इनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक है। ये मैंने लिखा है साथ में, टेंजेंट इन्वर्स, साइन इन्वर्स, एल एन ऑफ एक्स को यू लेना है, यानी फर्स्ट फंक्शन लेना है। अच्छा, इस रूल को जब हम फॉलो करेंगे, जब दो फंक्शन इनके कम्बिनेशन में आ रहे हों, तो इसके मुताबिक जो इसमें पहला आ रहा होगा ना उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है। जैसे सपोज करें अलजेब्रिक आ रहा है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, साथ में साइन एक्स भी आ रहा है, तो एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और साइन एक्स को आप सेकेंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि टी बाद में आता है, ए पहले आता है। इसी तरह अगर लॉगरिथमिक आ रहा है, लॉग, ठीक है, और अलजेब्रिक भी आ रहा है, तो लॉग को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और वैसे भी लॉग को लेना ही फर्स्ट है। इसी तरह अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लोगार्थमिक दोनों आ रहे हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फिर फर्स्ट लेंगे, लोगार्थमिक को सेकंड लेंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि देखिए यहाँ पर सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल है ना, और यहाँ पर डेरिवेटिव है फर्स्ट फंक्शन का। इसका मतलब है आप उसको फर्स्ट फंक्शन चूज़ करें जिसका डेरिवेटिव आसान हो, ख़त्म हो रहा हो। जैसे कि जिस तरह अगर एक्स है, एक्स को मैं अगर फर्स्ट फंक्शन चूज़ करूँ तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर ईजी होगा और वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर आके, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो यहाँ पर वन बचेगा। इसी तरह जिसका इंटेग्रल इजी होता है ना उसको सेकंड फंक्शन चूज़ करते हैं। इस तरह का सवाल अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। इस चीज़ को पहले समझ लें कि क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को इस सीक्वेंस के मुताबिक चूज़ करना है। अब जैसे कि ये सवाल है, ये पहला सवाल है, देखें इसमें एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक और साइन है, एक्स है अलजेब्रिक और साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक को फर्स्ट लिखते हैं क्योंकि आइलेट रूल के मुताबिक ए पहले आता है, टी बाद में आता है। तो x को फर्स्ट लेंगे, साइन को सेकंड फंक्शन लेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे लगेगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल वो क्या होता है, माइनस कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर जिसका इंटेग्रल लिया था उसको वैसे ही लिख देंगे, जो चीज़ यहाँ लिखी होती है उसी को लिखना होता है, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब माइनस एक्स आर माइनस एक्स कोस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल कोस रह गया। अब कोस की जब इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, तो ये साइन आ गया, ठीक है। अब जितने भी जब आप यहाँ पर इंटीग्रेट करें ना सिंगल फंक्शन को, तो जितने आपने 3.2 और 3.3 में रूल्स पढ़े हैं वो सब आएंगे, जहाँ जो अप्लाई होता होगा वो अप्लाई करेंगे। अभी सिंपल था, कॉस तो साइन बन गया। नेक्स्ट देखिए, लॉग आ गया। अब ये अकेला है, ये पेपर में बहुत दफ़ा सवाल आता है, जब लॉग अकेला हो जाए तो आपने ये नहीं कहना कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगी, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा फंक्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, दूसरा फंक्शन आपने क्या लेना है, वन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा लॉग को लेते हैं, मैंने शुरू में बताया है, और ये वन है, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है, ये लिखा है। फर्स्ट लॉग को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और वन को लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। और आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल, वन का इंटेग्रल होता है एक्स माइनस
वन का इंटेग्रल फिर दोबारा लिख देंगे एक्स, और ये जो ln ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 1/x। तो ये देखें कट गया। यही मैंने शुरू में कहा है ना कि जिसका डेरिवेटिव इजी हो उसको लिखते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव इजी था इसलिए मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया है। अगर मैं इसको सेकंड लेती और इसका इंटेग्रल लिख देती तो वो मुश्किल हो जाता है। इसका इंटेग्रल तो ज़ाहिर है वो तो बाय पार्ट से ही आता है। इसका डेरिवेटिव इजी था 1/x, तो ये कैंसिल हो रहा था। चीज़ वो लिखनी है जो छोटी हो रही हो। यहाँ से चीज़ जो आपकी आनी चाहिए ना, वैल्यू फंक्शन, वो छोटा होना चाहिए। तो देखें नहीं कट गया, सिंपल आया, सिंपल सी चीज़ आई, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट यही सवाल आ गया, लेकिन x भी साथ में आ गया। तो अब वही वाली बात है, लोगारिथमिक को लेते ही फर्स्ट फंक्शन है, x को लेंगे सेकंड, तो क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल, x का इंटेग्रल क्या होता है x² माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और ये जो लिखा था ना जिसका इंटेग्रल वो ऐसे ही लिख देते हैं, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया 1/x आ गया, इनटू dx, ये ऐसे ही लिखेंगे, ये भी ऐसे ही लिखेंगे। x कट गया, ये बचा x। अब x की इंटीग्रेशन तो सिंपल है ना, ये देखें, ये जो सवाल है ये इतना सा, ये तो 3.2 में पढ़ा है ना। x का क्या होता है x²/2, और ये एक 2 पीछे भी है, 2 2 ज़र 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट भी ऐसी है, अब उसमें x² आ गया, तो आपने कोई बात नहीं, उसी को अगेन सेकंड फंक्शन लेना है, लॉग को फर्स्ट ही लेना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल पुट करना है, और जो सेकंड की इंटीग्रेशन की थी वो यहाँ पर लिख देनी है, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, और साथ में dx लिखना है। ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे रह जाता है x², और x² की इंटीग्रेशन क्या होती है x³/3, और ये 1/3 ऐसे ही रह गया, और ये भी ऐसे ही नीचे आ गया, फिर अगेन ऐसे ही आ गया, 3 3 ज़र 9 हो गया। ये आ गया x³, तो ये भी सवाल सिंपल है। वैसे ही x³ की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x4 आ जाएगा, और ये भी सेम है, सेम एज अबव, x⁴ है। अब आ जाता है टेंजेंट इन्वर्स वाला सवाल। तो मैंने आपको शुरू में बताया लॉग और जो टेंजेंट इन्वर्स होता है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स, इनको लेना ही फर्स्ट फंक्शन है। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो सेकंड फंक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 1 लिखेंगे, क्योंकि tan 1 ज़ा tan होता है, 1 हमेशा अवेलेबल होता है, तो इसको सेकंड लेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग गई है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल, 1 का इंटेग्रल क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल पुट करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल x, जो ये लिखा है वो यहीं पर दोबारा आ जाता है, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव चैप्टर 2 में पढ़ा है 1/1 + x² होता है। ठीक है, वो लिख दिया। अब देखिए ये है जी डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना, इसकी इस पूरे की पावर क्या है 1 है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 और x² का 2x, तो x मौजूद है, हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 ऊपर और 2 नीचे, मल्टीप्लिकेशन वाला 2 अंदर रखेंगे, डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो गया। डिनोमिनेटर का जो फंक्शन बड़ा है ना वो डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर 1 है, तो हमने 3.3 में पढ़ा है, 3.2 में भी पढ़ा है, जब फंक्शन डिनोमिनेटर में हो उसका डेरिवेटिव मौजूद हो ऊपर और उसकी पावर 1 हो तो क्या होता है लॉग बनता है। अब ये जो ऊपर 2x है ये डेरिवेटिव है, इसका कोई काम नहीं है, इसने सिर्फ बताया कि लॉग का फार्मूला बनेगा, इसको हमने आगे नहीं लिखना हमने इसको है। ठीक है, और ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल है। अब देखिए इसमें क्या आ गया x² sin x, तो वही आइलेट रूल के मुताबिक अल्जेब्रिक x² जो होता है अल्जेब्रिक होता है, ये पहले आता है, इसको फर्स्ट लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक t बाद में आता है तो उसको सेकंड लेंगे, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल माइनस cos x आ गया, फिर माइनस जो फार्मूले का था, इंटीग्रेशन का साइन भी फार्मूले में था, सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल जो इधर लिया था वो वापस माइनस cos x आ गया, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वो 2x है और 2x लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बाहर निकला तो ये रह गया x cos x, और ये माइनस बाहर निकला, इससे मल्टीप्लिकेशन हुई तो x² cos x बन गया। अब ये देखिए अगेन दो फंक्शन है, तो अगेन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस अगेन इसी को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ही लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल, तो कॉस का इंटेग्रल होता है साइन, फिर माइनस फार्मूले वाला, इंटीग्रेशन का सिंबल भी फार्मूले वाला। ठीक है, अच्छा जी, इसका इंटेग्रल साइन और इसका डेरिवेटिव क्या है 1 dx, और ये ब्रैकेट ओपन की 2 मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, और साइन का इंटेग्रल फिर दोबारा लेंगे तो क्या होता है cos x, माइनस cos x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा जी नेक्स्ट ये सवाल आ जाता है, देखें जैसा टेक्निकल सा है, इसमें देखें क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन तो tan इनवर्स को ही लेंगे, और क्योंकि मैंने बताया कि जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको फर्स्ट ही लेना है। ठीक है, और आइलेट रूल के मुताबिक भी अगर देखें तो इनवर्स आई पहले आता है और अलजेब्रिक ए बाद में आता है, तो फर्स्ट और ये सेकंड हो गए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल x² का होता है x³/3 माइनस इसका इंटेग्रल x³/3 इंटू इसका डेरिवेटिव 1/1 + x², पिछले सवाल में भी आया था अभी फिर आ गया है।
और साथ में ये देखिए ये क्या है, ऊपर इसकी x की पावर 3 और नीचे 2 है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया ना। आपकी मर्जी है, एक और स्टेप लिख लें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें। मैंने यहीं पर ही कर दिया, तो इसका मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हमने x को ख़त्म करना है। पहले x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा x³ और ये 1x जार x। साइन चेंज हो गए तो माइनस आ गया, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, ये इधर लिखेंगे, ये नीचे और ये ऊपर चला जाएगा। तो मैंने यही लिखा है, x को साइड पे, -x को ऊपर और 1 + x² को नीचे लिखा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को आप देखें, ये तो हो चुका है इंटीग्रेशन में, और इसकी इंटीग्रेशन अभी रहती है। तो x की क्या हो जाएगी, x² माइनस माइनस प्लस 1/3 ऐसी। और ये देखें अगेन पिछले सवाल की तरह ही आ गया कि डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, ऊपर x है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। फंक्शन डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 है, तो ये लॉग का फार्मूला बन गया। यही पीछे भी अभी बना था और ये अभी फिर बना है। ठीक है, अच्छा जी, ये फिर से वही सवाल आ गया, लेकिन इसमें x है अकेला, तो वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके ही करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टेंजेंट इनवर्स ऐसे ही आ गया, x का x² होता है, माइनस फार्मूले वाला, इंटीग्रेशन भी फार्मूले का जो सिंबल था वही लगाएंगे। इसका इंटेग्रल लेंगे, वो x² है, इनटू इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो क्या होता है 1/1 + x²। और अभी भी देखेंगे पावर सेम है, तो ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, ये क्या है, इम्प्रॉपर। जब इम्प्रॉपर है तो हमने इसको डिवाइड करना है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, +1 और -1 खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब सेम सेम हो रहा होता है तो फिर आप +1 -1, या अगर नीचे 3 हो तो +3 -3, अगर या फिर नीचे 2 हो तो +2 -2 कर सकते हैं, और डिवाइड भी कर सकते हैं, एक ही बात है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन फिर x होती है, और माइनस माइनस प्लस 1/2 ऐसी, और इसकी टेंजेंट इनवर्स होती है। ठीक है, अब आ गया क्यूब के साथ, x³ के साथ भी हम वही करेंगे। फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट इनवर्स को ही लेंगे, सेकंड फंक्शन x³ को लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर ये टेंजेंट के ऊपर इन्वर्स का साइन ना हो, सिंपल tan हो, तो फिर आपने इसको सेकंड फंक्शन लेना है और इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, क्योंकि फिर आइलेट रूल के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है और a पहले आता है। लेकिन ये भी इन्वर्स है तो i पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट इनवर्स को लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल x⁴/4 माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे और इसका इंटीग्रल लेंगे, वही x⁴/4 दोबारा आएगा और इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, जो मैं पीछे गई थी कि मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके जो मैंने लिखा ना x4 1 जार x⁴ और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बाहर ही आ गया। ये फिर अगेन इम्प्रॉपर है, इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर बाहर, और हमने किसको ख़त्म करना है, x को। तो हमने इसको x² से मल्टीप्लाई किया तो x⁴ आ गया, और यहाँ से इसको किया तो x² आ गया। साइन चेंज हुए, कैंसिल हुआ तो -x² आ गया। अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी x² और ये भी x² है, फिर कैंसिल हो सकता है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो हमने इसको माइनस से करना ताकि ये माइनस आए फिर हम साइन चेंज करें तो कट जाए। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x², और जब -1 को इससे मल्टीप्लाई किया -1 आया, साइन चेंज हुए तो 1 बच गया। अब अगेन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये चीज़ साइड पे आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब ये दो है ना, इसकी इंटीग्रेशन होती है x³/3, इसकी इंटीग्रेशन होती है x, और ये 4 बाहर था, ये मल्टीप्लाई हो गया, और इसकी ये माइनस माइनस प्लस होता है और ये टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला बन गया, और ये वाला 4 बाहर रह गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 4 होता है ना तो यहाँ पर क्या आता है 2, और यहाँ पर नीचे भी 2 आता है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। अब ये सवाल है, देखिए अब देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक है, नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है और एल्जेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल कॉस का होता है साइन, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल डालेंगे फार्मूले वाला, और कॉस का इंटीग्रल फिर से लेंगे साइन, और इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x² बन जाएगा। ठीक है, 3 बाहर निकल गया। अब अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई, अगेन इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, 3 बाहर ही है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या होगा, देखें यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं आएगा, वो यहाँ आता है। जो इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स का जो फार्मूला था उसमें पहले हिस्से में इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं आता, दूसरे हिस्से में आता है, तो यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल डालेंगे, इसका इंटीग्रल लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, अब ये माइनस को ओपन किया और ब्रैकेट को भी ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x² cos x आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये फिर माइनस, -3 2 जार 6 और cos x × x बच गया। फिर अगेन बाय पार्ट्स लगाएंगे, देखिए 3 दफ़ा लगी है, 1 2 और ये तीसरी दफ़ा लग रही है, क्योंकि 2 फंक्शन है। फिर से फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, सेकंड इसको लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटेग्रल, फिर माइनस इसका इंटेग्रल साइन और इसका डेरिवेटिव 1। अब खत्म हो गए, दो फंक्शन नहीं रहे, अब एक रह गया साइन। और साइन का इंटेग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस टाइम हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब साइन का लेंगे तो माइनस कॉस आएगा ना, तो इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वही सवाल आ गया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको हमेशा लेना ही फर्स्ट है, तो सेकंड फंक्शन नहीं है तो हम 1 लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल, 1 का इंटेग्रल एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन का सिंपल फार्मूले वाला है, इसका इंटेग्रल लेंगे एक्स, जो यहाँ होता है वही दोबारा लिखते होते हैं। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखें डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन फंक्शन की पावर 1 नहीं है, 1/2 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर ले गई हूँ और -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, और ये -2 अंदर रह गया। अब पावर रूल लगेगा, डेरिवेटिव कंप्लीट है और फंक्शन की पावर 1 नहीं है ना, वरना लॉग लगता। 1/2 पावर है, तो हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। डेरिवेटिव में जस्ट हमें बताना है कि पावर रूल लगेगा, इसको हमने यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ इसके ऊपर पावर रूल लगाना है। ठीक है, जो बड़ा फंक्शन होता है उस पर लगाते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, ये डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है, हमने फंक्शन पे लगाना होता है पावर रूल। ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी। अब ये भी वही है, फर्स्ट फंक्शन इसी को चूज़ करेंगे, इन्वर्स वाले को, सेकंड इसको लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जब लगेगा तब देखें सिंप्लीफाई कैसे करना है वो बताती हूँ मैं। बताना ये है कि देखें इसमें जब इसको मल्टीप्लाई किया ना, ये बचता और ये 2 बाहर निकाल दिया ना मैंने, तो अब मैंने क्या किया है कि ये जो माइनस था ना इसको अंदर ले गई हूँ, तो ये प्लस हो गया, माइनस बाहर आ गया। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि नीचे क्या है, माइनस एक्स के है, तो इसको हम डिवाइड तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसे बनाते हैं, तो मैंने -1 और 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ऊपर जैसा जो ऊपर जो वो नीचे जैसा सेम हो जाएगा ना, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कहीं पर -x² हो, इसलिए मैंने इस वाले माइनस को अंदर कर दिया ताकि -x² आ जाए। तो 1 माइनस के साथ लिखेंगे और -1 अलग भी कर देंगे, और ये अलग पेयर बनाएगा और ये वाला अलग पेयर बनाएगा। ठीक है, इसने अलग पेयर बनाया और इसको अलग जब किया तो ये कैंसिल हो जाते हैं और ये बच जाता है, और जब इसको अलग किया ये बनता है, और ये चीज़ तो इसकी इंटीग्रेशन में मुझे पता है कि साइन इन्वर्स होती है। ठीक है, अब ये ऐसे ही रह गया। अब ये जो ऐसे ही रह गया ना, ये आपने याद करना है कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, आपने याद करना है, ये वैल्यू इसकी जगह पर डाल देनी है। लेकिन इसको आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि वही इसको अलग से सॉल्व करें बैठ के कि x = 1 है ना, यहाँ पर तो a नहीं लिखेंगे, a साइन थीटा की जगह लिखेंगे आप साइन थीटा, जिस तरह हमने 3.3 में सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस तरह भी कर सकते हैं। और के पीछे सवाल हुआ अभी, इसलिए इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे जब यूज़ किया तो ये जस्ट अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना, और इंटीग्रेशन सारी ख़त्म हो चुकी है। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, ये और ये एक जैसे हैं तो इनको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। तो जब एलसीएम लिया तो 4 आएगा ना नीचे, और ऊपर करेंगे तो 2 - 1 1 होता है। ठीक है, एलसीएम पूरा प्रॉपर लेना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, एलसीएम लेना है आप लोगों ने इसका, साइन इनवर्स कॉमन लेके बाहर निकालें और 1/4 - 1/2 का एलसीएम ले लें। ठीक है, तो वो -1/4 आता है। अच्छा जी, अब ये सवाल है, ये भी बड़ा अच्छा सा सवाल है, पेपर में आता होता है। इसमें क्या करना है, देखिए 3 फंक्शन आ गए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो 2 फंक्शन पे लगती है ना, ये 3 पे तो नहीं लगती, लेकिन मुझे पता है ये फार्मूला बन रहा है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, ठीक है, तो ये sin 2x का फार्मूला बन गया। अब वही वाली बात है, आइलेट रूल के मुताबिक अलजेब्रिक भी ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ गया और एक्सपोनेंशियल भी आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक को, और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, आइलेट रूल जो मैंने बताया था उसको सेकंड फंक्शन लेंगे एक्सपोनेंशियल को। ठीक है, यही बताया था ना मैंने आपको ये बताया था, आइलेट रूल, एक्सपोनेंशियल बाद में आया और ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आया t, तो पहले t वाले को फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। अब वही लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है माइनस ये सिंबल फार्मूले वाला डालेंगे, एक्स का इंटीग्रल एक्स, और साइन 2x का होता है जी माइनस कॉस 2x, सॉरी डेरिवेटिव लेना है इसका, तो इसका डेरिवेटिव होता है 2 cos 2x, 2 cos 2x आ गया, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 फिर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। अच्छा जी, इसको ब्रैकेट को ओपन किया, ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो गए, और ये पीछे रह गया e2x cos 2x। फिर 2 फंक्शन आ गए।
अगेन बाय पार्ट्स लगाई, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल डालेंगे, इसका इंटीग्रल फिर ई होता है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है -2 sin 2x इंटू डी एक्स और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे जी, ब्रैकेट को ओपन किए, माइनस टाइम आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वाला माइनस क्या होता है फिर बाहर आ गया माइनस बना और इनको मल्टीप्लाई किया, 2 को बाहर निकाला तो ये चीज़ आ गई। अब जो सवाल था ये दोबारा वापस नहीं आ गया ये, तो आपने क्या करना है, सवाल को आपने आई लेट करना है, ठीक है। आपने इसको जब आई लेट किया तो ये क्या आ गया वापस, गौर से देखें, ये है ना ये चीज़ आई, तो ये 2 उधर गया, तो यानी ये जो चीज़ है अंदर वाली, ये जो इंटीग्रल के अंदर वाली चीज़ है, ये 2 उधर जब जाएगा तो 2i होगा। इसका मतलब है यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी इसकी जगह 2i, तो 2 2 4 हो गया। ये 4i उधर जाके, क्योंकि सारा i था ना, ये सारा i है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस, और इनको ऐसे ही लिख दूँगी और इंटीग्रेशन सारी ख़त्म होगी, यहाँ पर c लिख दूँगी, ठीक है। ये हो जाएगा 5i, ठीक है, और इसको नीचे ऐसे ही उतार देना है, ठीक है, और इसको भी नीचे उतार देना है। मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि सेम वही चीज़ थे, मैंने लिखा ही नहीं। अब अगेन 5 को क्या करना है, इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें आई चाहिए था, 5 को भी मैं इस पूरे से डिवाइड कर दूंगी तो ये बन जाएगा 2 था तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 5 नीचे आ जाएगा। अब जी अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, sin 2x का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है जी, एज इट इज़ x है और सेकंड का इंटेग्रल sin 2x का क्या होता है -cos 2x और डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, 2 नीचे आ गया, फिर माइनस इसका इंटेग्रल दोबारा से वही और इसका डेरिवेटिव जो कि 1 होता है। देखिए ऊपर वाला जो सवाल था उसमें ई था तो इसलिए इसको फर्स्ट लिया था हाईलाइट रूल के मुताबिक और इसको सेकंड लिया था, लेकिन इस सवाल में ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको फर्स्ट लेंगे और फिर अब इसको सेकंड लेंगे, तो ये डेरिवेटिव नहीं, ये इंटेग्रल और ये 2 नीचे डिवाइड होगा। उसमें था, उसमें इसका डेरिवेटिव लेना था इसलिए 2 मल्टीप्लाई हुआ था साथ में, ठीक है। फ़र्क है दोनों सवालों में। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चीज़ वैसे ही नीचे आ गई, ठीक है, और इसका दोबारा से इंटेग्रल लेंगे क्योंकि ख़त्म हो गया ना, कुछ बचा ही नहीं, एक ही फंक्शन है, 2 बाहर निकल गया, तो cos 2x का दोबारा इंटेग्रल लेंगे तो sin 2x आएगा और एंगल 2 जो है ना 2x का दोबारा लेंगे डेरिवेटिव तो 2 होता है वो 2 डिवाइड होगा, ठीक है, और ये आंसर। अच्छा जी नेक्स्ट आ गया है अब ये अगेन वही अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, बाय पार्ट्स लगेगी, 2 फंक्शन है, लेकिन कॉस स्क्वायर के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। कॉस देखें ना, ये फर्स्ट फंक्शन चूज़ होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकंड चूज़ होगा, ठीक है। अच्छा जी, तब हमने क्या करना है कि इसमें ना ये कॉस स्क्वायर का तो इंटीग्रल मौजूद होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब सेकंड फंक्शन इसको चूज़ करोगे तो आपको फार्मूला पता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो क्या होता है, उसमें कहते हैं कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेना है। देखें सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेना है, ठीक है। जब मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन लिखा और इसको सेकंड लिखा तो इसका तो इंटीग्रल होता ही नहीं है, तो पहले इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, ये वाला जो कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही बताया था जब 3.2 पढ़ाई थी कि इसका इंटीग्रल होता ही नहीं, जब भी ये आए तो आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है, तो ये फार्मूला लगाएंगे और 2 को बाहर करके x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, ठीक है। अच्छा जी, और ये मैंने 4 लिख दिया ना, ये 2 है, चलो ये हटा दो। अच्छा करेक्शन यहाँ पर हो रही है, वो ये हो रही है इसका x²/2 होता है और ये 2 2 4 बनता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी 2 फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगी, इसको अलग किया जब इंटीग्रेशन के साथ तो 1/2 बाहर आ गया। अब करेंगे जी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल वो क्या होता है sin 2x/2 माइनस, फिर इसका इंटीग्रल लिया sin 2x/2 और इसका डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये सारा मिल के 4 नीचे दे देगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन जब साइन की इंटीग्रेशन, क्योंकि ये एक ही रह गया ना, एक इसको आप सिंपल करके एक स्टेप में लिख लें, ये अकेला रह गया, जब साइन की दोबारा की तो वो कॉस बनता है cos 2x/2, एक ये 2 था एक ये 2 था और एक जब इंटीग्रेट करेंगे तब 2 आएगा, तो 2 2 4 4 2 8 हो गया। और दूसरा ये कि प्लस माइनस माइनस, लेकिन जब साइन की इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस क्या आता है -cos 2x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। एक स्टेप मैंने नहीं किया, वो आप लोग कर लीजिए, वो यही है ना स्टेप, देख लें, मैं लिख देती हूँ पहले ना, आप ये कर लें, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है।
-1/4 sin 2x। मल्टीप्लिकेशन मैंने ओपन कर दी, ब्रैकेट भी ओपन कर दी, इसको इंटीग्रेट किया तो ये बन जाता है। ठीक है, है मुश्किल है ना थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, एक दफ़ा आप इसके सारे रूल समझ जाएं तो सब समझ आ जाएगी। और दूसरा ये कि बाहर गली में ना पापड़ वाला आ गया, सारे मेरी वीडियो ख़राब हो गई है। अच्छा जी, अब ये करना है, इसमें भी वही करेंगे। साइंस कर जी इंटीग्रेशन नहीं होती, क्योंकि अगर मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना है और इसको सेकंड चूज़ करना है तो फिर मेरे पास क्या होगा जी, इसकी तो इंटीग्रेशन होती ही नहीं है। तो इस पर फार्मूला पहले ओपन किया, उसी तरह से करेंगे जिस तरह अभी इसका पिछला कॉस स्क्वायर वाला किया है, ये और ये सेम है। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ माइनस आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जी लॉग का स्क्वायर, तो लॉग अकेला आ गया, लेकिन हम इसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगती है लॉग वाले सवालों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड फंक्शन को हम 1 लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और वैसे ही करेंगे जिस तरह सिखाया है मैंने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटेग्रल, फिर माइनस इसकी इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, इसका इंटेग्रल एक्स लिया और इसका डेरिवेटिव देखें। अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चैप्टर 2 में पढ़ा है। 2 पावर रूल लगाना, 2 नीचे, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, ln ऑफ एक्स 2 - 1 किया तो 1 पावर आई। देखिए इसकी पावर क्या है, 1 पावर है इसकी। ठीक है, और इसका अंदर वाले का फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और ये वाला dx ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब ये x कैंसिल हो गया, 2 बाहर निकल आया, सिंपल ln x रह गया। और फिर अगेन ln x की इंटीग्रेशन नहीं होती तो 2 फंक्शंस होने चाहिए, फिर हम 1 लगाएंगे। ठीक है, और ये बन गया जी आपका सवाल, जो पहला सवाल हमने किया था, ये वाला सवाल, ये वही चीज़ आ गई। ठीक है, अब अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, लास्ट 2 सवाल रह गए हैं, जो बकाया सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है। अब ये देखें, ये एक फंक्शन है पूरा, क्योंकि लॉग के साथ जो भी चीज़ होती है वो एक फंक्शन बनाती है, और ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन तो लॉग वाले को ही चूज़ करना होता है, तो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड ये, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन मौजूद है ना, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन चूज़ भी किया है, तो आइलेट रूल के मुताबिक भी है ये। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल मौजूद है, वो tan होता है सीकेंड स्क्वायर का। अगर लेकिन यहाँ पर अगर tan स्क्वायर लिखा होता तो आप फार्मूला पहले लगाते हैं, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि tan स्क्वायर के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन होगी, लेकिन अभी तो सिंपल है, सीकेंड स्क्वायर है तो सिंपल tan बनता है इसका इंटीग्रल। अच्छा जी, फिर क्या होगा कि इसका इंटीग्रल लिखा और इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/tan, क्योंकि लॉग है ना, और फिर tan का फर्दर लेंगे, सीकेंड स्क्वायर होता है, ये कट गया, सीकेंड स्क्वायर आ गया, और सीकेंड स्क्वायर का फर्दर दोबारा क्या होता है, tan ही होता है, तो ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अभी जो लास्ट सवाल है ना, ये पेपर में बहुत आता है, इसको कैसे करना है, इसको जी ऐसे करना, देखिए 3 फंक्शंस हैं, 3 पे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगती ही नहीं है, और मुझे ये पता है कि इस साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव ये मौजूद है नीचे। ठीक है, 1/this, तो मैंने साइन इन्वर्स का t ले लिया, जिसका डेरिवेटिव होता है ना उसको लेट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट किया मैंने बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये बन जाएगा dt/dx, और ये बन जाएगा 1/√1 - x²। ठीक है, अब dx को उधर ले जाएंगे, dt की वैल्यू आ गई। तो ये जो चीज़ थी ना, इसको मैंने ज़रा सेट करके लिखा, इसको और इस वाले को अलग करके लिख दिया। तो ये जो चीज़ पूरी थी, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, dt। ठीक है, और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, t, और ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, x को इधर छोड़ें, साइन इनवर्स को उधर ले जाएं, तो साइन t बन जाएगा। ठीक है, अब 2 फंक्शंस आ गए हैं, एक है अलजेब्रिक, x नहीं है ना, t है, तो t में है ना सारा सवाल, तो x की जगह आप t समझ लें, और ये साइन है। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक को हमेशा फर्स्ट लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेते हैं, आइलेट रूल के मुताबिक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल माइनस, ठीक है, जिसका इंटीग्रल लिया वो ऐसे ही लिख देंगे, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, 1 हो जाएगा, t से डेरिवेटिव लेंगे तो ऑफकोर्स 1 ही होगा, और यहाँ पर आपको x नहीं लिखना है, t लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो मल्टीप्लिकेशन की, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। ठीक है, अब अगेन ये वैल्यूज़ पुट कर दें, t की वैल्यू साइन इनवर्स x है, ये पुट करें। अब कॉस t की वैल्यू नहीं पता तो वो क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर t। ठीक है, और साइन t की वैल्यू दोबारा निकालें, साइन को उधर ले जाएं तो x बच जाएगा। ठीक है, तो साइन t की वैल्यू x आ गई, और यहाँ से क्या होगा, 1 - साइन t की वैल्यू पुट की तो x² + c = आंसर। ठीक है,
अब ये चीज़ जो मैंने समझाई है, इसमें से अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो वीडियो को बार बार बैक करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। और शुरू से मेरे इस चैप्टर की वीडियोस आप सुने तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या इंटीग्रेशन है और इसके क्या बेसिक रूल्स हैं। कल हम इसके जो इस एक्सरसाइज के बकाया सवाल रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। कमेंट्स में बता दें। अल्लाह हाफिज़।